और चलिए बात करेंगे शेयर मार्केट की। यूएस में फ्रेट रेट कट में विकास, जिंदल की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। आपको बता दें कि यूएस फ्रेट में ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट कम किया। अमेरिकी मार्केट में डाउ, एसएनपी और डेनिस्क में गिरावट हुई है। डॉलर के बढ़ते रेट से भारत की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्यादा बातचीत के लिए मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन हम लगातार इसको लेकर चर्चा भी अभी कर रहे थे कि डॉलर के बढ़ते रेट से कहीं ना कहीं जो भारत की इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। कि इकोनॉमी के लिए नुकसान है क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है यूएस। जी, तो देखिए आकाश जी को अभी आप सुन रहे थे जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे थे, क्योंकि लगातार डॉलर का रेट बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को भी नुकसान, और ऐसे में जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ने की संभावना रहती है। और आकाश जी क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आकाश जी आप अपनी बात को पूरी करिएगा। यूएस की फेड में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन वहां निराशा ये है कि 2025 में फेड की तरफ से हिंट दिया गया है कि शायद 2 बार ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, जिससे वहां की इकोनॉमी में निराशा आई है। और यूएस क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है उससे ग्लोबल इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं निराशा आती है। तो वो निराशा कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में साफ देखने को मिल रही है, साफ छलक रही है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होंगे ज्यादा तो क्या होगा, लोग ज्यादा बोरिंग नहीं करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा रिज्यूम नहीं होगी। बट शायद फेड इस चीज को देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स को दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग रखनी पड़ती है। एक तरफ इन्फ्लेशन कंट्रोल, दूसरी तरफ जो है ग्रोथ के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। तो यही बैलेंसिंग एक्सरसाइज कहीं ना कहीं यूएस में चल रही है। बट यूएस की इकोनॉमी में तीसरी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है इस साल। बट तीसरी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बावजूद भी यूएस की इकोनॉमी में वो तेजी, वो गति नहीं दिखाई दे रही है जो होनी चाहिए थी। हिंदुस्तान की बात करें, डॉलर के प्राइस जो बढ़े हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि हम 75 to 80% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल महंगा होने की संभावना है, क्योंकि हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है। काफी मेजर क्वांटम के लिए डॉलर में पे करना पड़ता है, तो वो महंगा होगा। तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, डीजल महंगा होगा तो जितना भी खाने पीने का सामान है, दूध सब्जियां, सारा कुछ डीजल पे ट्रेवल करती हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। और इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है। और महंगाई हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए भी दिक्कत की बात है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी दिक्कत की बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज समथिंग which directly eats into GDP growth. If inflation increases, what it in simple terms means is that GDP growth would be less, deficit would be higher, and to plug that deficit, the government may have to impose more taxes. तो कहीं ना कहीं तकलीफ का ये वक्त चल रहा है। बट इंडिया की इकोनॉमी में अच्छी खबर ये है कि जीडीपी ग्रोथ हमारी इस क्वार्टर में दोबारा बाउंस बैक करती हुई दिख रही है। अक्टूबर में बात करें तो प्री दिवाली सेल्स, नवंबर की बात करें वेडिंग सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बाइंग, परचेजिंग और कंजम्पशन हुई है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट कर रही है। और अब दिसंबर की जो है क्रिसमस हॉलीडेज, दिसंबर का जो है टूरिज्म, वो भी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एड कर रहा है। तो आई थिंक इस थोड़ी सी क्वार्टर में बढ़ती महंगाई भी लोगों के लिए आज चिंता बढ़ा देने वाली होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत।